गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में रीऑर्डिंग को लेकर के आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये हाई स्कूल एग्जाम में जो आता है, हाई स्कूल के बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर जो हाई स्कूल के बारे में आप बताएं, एग्जामिनेशन के बारे में आप बताएं। तो मैं जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन भी कर लिया हूं, उसको भी अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं। आज मैं जो है जो छोटे छोटे जो है एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं, उनको मैं डिटेल में जो बताने जा रहा हूं, जो आपके जो है एग्जामिनेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी यूजफुल है और अदर जो है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और अदर आपको ट्रांसलेशन या अदर मेनी डायरेक्शंस में जो है इसके जो है यूजेज है। तो आप यहां देखें, आज हम बताने जा रहे हैं आपको रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग, री मीन्स होता है पुनः या दोबारा, ठीक है। और ऑर्डर मीन्स जो है आदेश भी होता है, लेकिन ऑर्डर मीन्स जो क्रम भी होता है। तो इस तरह से रीऑर्डरिंग का सेंस जो है पुनः क्रम, यानी पुनः क्रम, यानी करेगा क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो जो वर्ड्स होते हैं उनको जो है तितर बितर करके भी दे सकता है। कभी जो है सब्जेक्ट पार्ट जो है दिया रहेगा और प्रेडिकेट पार्ट को जो है फिलअप करने के लिए कहेगा। कभी क्या करेगा, प्रेडिकेट पार्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट पार्ट को जो है फिलअप करने के लिए कहेगा। कभी कभी क्या करता है, सब्जेक्ट पार्ट और जो प्रेडिकेट पार्ट के बीच में कुछ वर्ड को जो है छोड़ देता है, उसको फिलअप करना रहता है। तो इस तरह से मैं जो है, आप इसको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखें और इसका जो है आप डिटेल जो है नॉलेज जो है रखें। तो आप देखेंगे कि मैं जो है आज बताने जा रहा हूं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताने से पहले आप ये समझिए कि जैसे सबसे छोटी इकाई जो है मान लीजिए लेटर होता है। अब लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड से क्या बनता है, फ्रेज बनता है। फ्रेज से क्या बनता है, फ्रेज के बाद क्लाज बनता है। क्लाज के बाद क्या होता है, सेंटेंस होता है, ठीक है। आप देखेंगे सबसे छोटा क्या होता है, लेटर। लेटर से बड़ा क्या होता है, वर्ड। वर्ड से बड़ा क्या होता है, फ्रेज। फ्रेज से बड़ा क्या होता है, क्लाज। क्लाज से बड़ा क्या होता है, सेंटेंस। तो आप इनके हिंदी जानते ही हैं, इनके भी जानते हैं। ये फ्रेज आप समझ लीजिए, इसको वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्यांश, यानी वाक्य का एक छोटा अंश। उसके बाद ये क्लाज है, क्लाज को कहते हैं उपवाक्य। यह काइंड ऑफ सेंटेंस भी होता है। और ये आप देखें क्लाज जो है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लाज: प्रिंसिपल क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, ठीक है। तो आप देखेंगे ये होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फ्रेज को आप जानना चाहते हैं तो समझना इसको। फ्रेज, अ गोल्ड रिंग, एक सोने की अंगूठी। आई हैव अ गोल्ड रिंग, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। तो यह आपका जो है अ गोल्ड रिंग, आपका ये क्या है, फ्रेज है, ठीक है। ये फ्रेज क्या होगा, ये एक शॉर्ट जो है सेंस देगा, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो इसको हम फ्रेज कहते हैं। क्लाज, क्लाज जो है आप जानते हैं, ये 3 होते हैं। आप देख सकते हैं, आयशा अ मैन हु वाज ब्लाइंड, मैं एक आदमी देखा जो अंधा था। तो देखेंगे आप, आयशा अ मैन हु वाज ब्लाइंड। तो ये प्रिंसिपल क्लाज हो गया, और ये आपका जो है क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज यानी प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है, ये कंप्लीट सेंस देता है, और सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है, वह जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ये क्लाज हो गए, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद से आप सेंटेंस की हम बात करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि रीऑर्डरिंग हमको जानना है, तो सेंटेंस के बारे में हमको पढ़ना और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को आपको क्या करना है, जानना है, ठीक है। तो आप देखेंगे शब्द सेंटेंस, क्या देखेंगे, सेंटेंस।
सेंटेंस को मेनली हम टू पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं। एक सब्जेक्ट एंड अदर प्रेडिकेट। तो आप जानेंगे सब्जेक्ट का सेंस जो है, मीनिंग्स जो है डिफरेंट मीनिंग होती है। सब्जेक्ट मीन्स जो है उद्देश्य भी होता है, सब्जेक्ट मीन्स जो है विषय भी होता है। तो यहां हम सेंस इसका लेंगे उद्देश्य। क्या लेंगे? उद्देश्य। प्रेडिकेट का सेंस हम लेते हैं विधेय। क्या? विधेय। क्लियर? अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या देखेंगे हम? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो है अब सेंटेंस को मेनली टू पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम क्वालिफायर, दूसरे को कहते हैं हम हेड वर्ड। क्या कहते हैं? हेड वर्ड या मेन वर्ड। मेन वर्ड। ठीक है। अब आप सोचेंगे क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर विशेषता बताने वाला। क्या करता है ये? विशेषता जो है प्रकट करने वाला। विशेषता प्रकट करने वाला। और मेन वर्ड आप जान ही रहे हैं, मुख्य शब्द। ठीक है। अब आप देखेंगे जो क्वालिफायर होता है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक को कहते हैं हम डिटरमिनर और दूसरे को कहते हैं हम एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमाइन से डिटरमिनर बना हुआ है। डिटरमाइन मीन्स होता है निश्चित करना। क्या करना? यह निश्चित करने वाला है। निश्चित करने वाला। एडजेक्टिव को आप जानते ही हैं, विशेषण होता है। क्लियर? अब आप देखेंगे एक और इसी के साथ साथ जो है होता है, आप समझ लेंगे, एडजेक्टिवल फ्रेसेज। एडजेक्टिवल फ्रेसेज। एडजेक्टिवल फ्रेसेज यह क्या होता है? एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेसेज में डिफरेंसेज क्या होता है? एडजेक्टिव अगर वन वर्ड में है तो वो क्या है? एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। अगर मोर देन वन वर्ड, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेसेज। ओके। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं। A black crow was sitting in the tree। तो आप देखेंगे a black crow sitting in the tree। आपको कभी भी डिवाइड करना हो, जानना हो, तो जहां हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो उसके राइट साइड में जितने भी होंगे सब प्रेडिकेट होंगे और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक पहले के जो वाक्य होंगे वो क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। तो आप देखेंगे अ ब्लैक क्रो और यहां आप देखेंगे वाज सिटिंग इन द ट्री। इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। इसको क्या कहेंगे हम? प्रेडिकेट। ठीक है। यह प्रेडिकेट है, यानी कभी भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को जानना हो तो जितना भी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो उसके साथ राइट साइड में जो है क्या होगा? वह सब जो है प्रेडिकेट होगा और जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के जो है पहले का जितने भी जो है वर्ड्स होंगे वो सब जो है क्या होंगे? वह जो है सब्जेक्ट होंगे। क्लियर यह बात? अब एक चीज और देखा है आप, जितना जो है यह सब्जेक्ट के बाद ही हम जो है
हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर ये चीजें हमको जो है नॉलेज में आ जाएंगी तो आप जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो है इससे आपको बहुत ही जो है आपको जो है लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको वाज यहां लगाना है। अब आप सोचेंगे ब्लैक के बाद लगाता है, कभी सोचेंगे ए के बाद लगाना, नहीं, हमको कहां लगाना है और वो कहां लगेगा आप देखेंगे। यह मेन वर्ड जो है देख रहे हैं आप, मेन वर्ड के बाद ही जो है आपका जो है हेल्पिंग वर्ब जो है लगता है या मेन वर्ब लगता है। ठीक है, ए ब्लैक नहीं लगेगा कहीं, तो इससे भी ये आपको सीख मिल जाएगी। यहां आप देखेंगे जो ए आपका है, नहीं दिखाई दे रहा क्या? चलिए ठीक है, देखिए ए आपका जो है वो क्या है, वह जो है डिटरमिनर है। ब्लैक आपका क्या है, यह आपका एडजेक्टिव है। यह क्रो आपका क्या है, मेन वर्ड है। तो आप देखेंगे मैंने दो भागों में बांटा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपको यहां मिल गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्लियर हुई बात। उसके बाद से मैंने सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा, क्वालिफायर और मेन वर्ड। तो आप देख सकते हैं क्वालिफायर क्या हो जाएगा, ए ब्लैक जो है आपका एक क्वालिफायर होगा। अगर बात करेंगे क्वालिफायर हो गया, अब क्रो हमारा क्या हो गया, यह मेन वर्ड हो गया। अब क्वालिफायर को दो भागों में बांटे हैं, तीन भागों में बांटे हैं, देखिए यहां। तो यहां आप देखेंगे अभी दो को मैं बता रहा हूं, यहां डिटरमिनर और जो एडजेक्टिव। तो यहां आप देखेंगे ये जो क्वालिफायर है इसको दो भागों में बांटे, ए हमारा जो है डिटरमिनर हो जाएगा, अब ब्लैक हमारा जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपको कंफर्म हो गया। ये वाज सिटिंग इन द ट्री जो है आपका प्रेडिकेट हो गया। आप सोच रहे हैं कि एडजेक्टिवल फ्रेजेस नहीं बताए, चलिए तो देखिए अभी यहां आप देख सकते हैं उसको, ब्लैक क्रो, a black crow sitting in the tree flew away। अब देखिए आप, अब आपने देखा कि a black crow sitting in the tree flew away। तो आप देखेंगे यहां से ले करके यहां तक या मेन वर्ब हमारा यहां आया, फ्लू आया। तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, और अ ब्लैक क्रो सीटिंग इन द ट्री आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया। देखिए इतना बड़ा सब्जेक्ट हुआ। अब इसको जानेंगे जब आप, तो यह देखेंगे कि यहां फ्लू, यहां जो है वर्ब लगा हुआ है, फ्लू पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ्लू यहां लगा हुआ, वर्ब यहां तक जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स आया तो आप जो है जानेंगे कि जो है हेड वर्ड के ट्री यहां हेड वर्ड है, उसी के बाद जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे। इससे उस साइड में भी आप देखें, ट्रांसलेशन के रूप में भी देखें, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो देखिए आप यहां आप देखेंगे यह सब्जेक्ट पार्ट जो मैंने बताया, अ ब्लैक क्रो सीटिंग इन द ट्री। तो यहां मैंने बताया कि ये आपका क्या होगा, डिटरमिनर हो गया, ब्लैक आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्रो आपका क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया। अब सीटिंग इन द ट्री, यानी ये क्या कर रहा है, सीटिंग इन द ट्री यानी पेड़ में बैठा हुआ, पेड़ में बैठा हुआ कौवा, पेड़ में उस कौवे की विशेषता क्या है, काले कौवे की विशेषता क्या, पेड़ में बैठा हुआ। तो पेड़ में जो बैठा हुआ है, पेड़ में बैठना जो है ये भी एक क्या कर रहा है ये भी जो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, लेकिन वन वर्ड में नहीं है, इसलिए इसको एडजेक्टिवल फ्रेसेज कहते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेसेज है ये, क्या है ये, एडजेक्टिवल फ्रेज, एक वाक्यांश के रूप में है। अभी मैंने यहां बताया आपको, यह फ्रेज बताया था अ गोल्ड रिंग, ठीक है, यह क्या है, वाक्यांश है, यह वाक्य का एक अंश है। तो उसी तरह से सीटिंग इन द ट्री ये भी क्या ये भी एक जो फ्रेज है, लेकिन यह क्या कर रहा, क्वालिफाई कर रहा किसको, अ ब्लैक क्रो को। इसलिए इसको जो है हम क्या 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 कहेंगे, सीटिंग इन द ट्री को जो है हम एडजेक्टिवल फ्रेजेज कहेंगे। क्लियर? तो
तो इस तरह से आपका मैंने बता दिया सेंटेंस से जो है दो भाग, और उसको आपने देखा सब्जेक्ट के जो है दो भाग, क्वालिफायर और जो है मेन वर्ड, और क्वालिफायर को जो है तीन भागों में, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेसेज में। इस तरह से जो है आपके सब्जेक्ट पार्ट जो है क्लियर हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बता रहे हैं सर इसका मतलब क्या होगा। अब इसका मतलब आगे अभी एक्सरसाइज बताऊंगा तो यह जो है आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या समझ में आएगा, आप देख रहे हो यहाँ पर ए ब्लैक, यानी हमेशा जो है एडजेक्टिव के पहले देखिए ए आ रहा है डिटर्मिनर। अब देखेंगे ये एडजेक्टिव कहाँ आ रहा है, क्रो के पहले आ रहा है, यानी ये ब्लैक क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब सीटिंग इन द ट्री जो है ये क्या कर रहा है, क्रो को ये भी जो है क्वालिफाई कर रहा है। तो ये आप देखेंगे कि ये एडजेक्टिवल फ्रेसेज जो है हेड वर्ड के जो है बाद रहता है, और जो है एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, वह हेड वर्ड के पहले होता है, और डिटर्मिनर कहाँ होता है, वह एडजेक्टिव के पहले होता है। तो इस तरह से जो है आप सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले डिटर्मिनर, उसके बाद से एडजेक्टिव, ठीक है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, ठीक है, और जो है एडजेक्टिव के बाद आप देखेंगे मेन वर्ड के बाद जो एडजेक्टिवल फ्रेसेज, यानी इतना जो है कोई भी दुनिया का वाक्य होगा उसमें जो है यही चीजें रहेंगी, डिटर्मिनर रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा और एडजेक्टिवल फ्रेसेज रहेगा, यही सब्जेक्ट पार्ट हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं जो है ये प्रेडिकेट पार्ट को जो है समझाने जा रहा हूं। अगर यह चीज आपको समझ में न आई हो तो जरूर आप कमेंट करिएगा, फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देखेंगे, हाँ चलिए एक चीज और आप देख लें, नोट पे अगर आप देख लें, जब किसी सेंटेंस में डिटर्मिनर के साथ एडजेक्टिव न आया, क्या समझे आप, डिटर्मिनर के साथ एडजेक्टिव न आया तो वह डिटर्मिनर जो है डिटर्मिनर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, वह क्वालिफायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वालिफायर कहलाएगा। जैसे देखकर बता दे रहे हैं आपको, जब एडजेक्टिव क्या, जब एडजेक्टिव नहीं, सॉरी, चलिए देखें, जब नाउन के पहले क्या, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव न आए तो नाउन से पहले आने वाले वर्ड को क्वालिफायर कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ crow was sitting, a crow was sitting। तो आप देखेंगे मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद जो है सब क्या होता है, से लेकर के दाहिने तरफ जितना होगा सब क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, यह प्रेडिकेट होगा। इसको हम जो है ये आपका जो है क्या है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन यह जो ये हमारा क्या है, यहां क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर होगा। और क्रो आपका जो है क्या होगा, यह जो है हेड वर्ड या मेन वर्ड होगा। क्लियर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी एक जगह आपने जो है ए को जो है डिटर्मिनर बताया है और यहां आप इसी को क्वालिफायर बता रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब यही हो जाएगा
ब्लैक क्रो वाज सिटिंग। ठीक है, ये आप समझे गए प्रेडिकेट। आप देखेंगे यहां ये दोनों आपका जो है क्वालिफायर है, क्वालिफायर कहा जाएगा। लेकिन यह इसको दो पार्ट में है, तो इसको हम जो है डिटरमिनर कहेंगे और इसको आप जान ही रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर? यहां एडजेक्टिव यानी जब एडजेक्टिव आएगा तो ए को जो है या अदर कोई भी वर्ड आए तो एडजेक्टिव के पहले तो वह डिटरमिनर होगा। अगर जो है एडजेक्टिव अब्सेंट होगा तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे। यह डिफरेंसेज आप समझें, बहुत सी कंपटीशन में ये पूछ लेता है, दे देता। आपकी आदत पड़ी हुई है कि आप ए को जो है डिटरमिनर कहने का, लेकिन कहीं जो है अगर एडजेक्टिव है तब तो डिटरमिनर है, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो वह डिटरमिनर नहीं, उसको क्वालिफायर कहेंगे। क्लियर? यहां इसको ए जो है क्वालिफाई कर रहा है, इसको ए क्या कर रहा है, क्रो को क्वालिफाई कर रहा है कि हम एक है और 2 या 3 का ये बोध करा रहा है कि हम एक ही है, 2 3 नहीं है। इसलिए ये क्या है, क्वालिफायर का काम कर रहा है। और यहां क्या हो रहा है, ए ब्लैक क्रो, ये क्या कर रहा है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये इसको डिटरमाइन कर रहा है। इसीलिए यह डिटरमिनर है और यहां ये क्या है, क्वालिफायर है। तो ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब आप देखेंगे इसको जो है, मैंने कहा क्या, सब्जेक्ट पार्ट को आपने कंप्लीट समझ लिया। अब आपको बताने में जा रहा हूं प्रेडिकेट पार्ट। तो प्रेडिकेट पार्ट को आप देख लें, तब जाके एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, उसको आप समझेंगे। चलिए, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को जो है आप देख लें। प्रेडिकेट को जो हम क्या करते हैं, इसको जो है हम वर्ब और ऑब्जेक्ट में, आप में जानते ही हैं जनरल लोग, वर्ब मीन्स जो क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट मीन्स जो है कर्म होता है। तो अब एक चीज इसमें समझ लें, यह जो वर्ब होगा अक्सर ये भी जो है दो पार्ट में, एक जो है कभी हेल्पिंग वर्ब होगा और कभी हेल्पिंग वर्ब या कभी मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा, और कभी कभी दोनों होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट भी जो है दो होते हैं, एक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डायरेक्ट का आप समझ रहे होंगे, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कर्म, और इनडायरेक्ट मीन्स परोक्ष, परोक्ष कर्म। पिछले भी पुलिस एग्जाम में जो है, जो कैंसिल हो गया था, उसमें जो है आया था प्रत्यक्ष का अपोजिट, प्रत्यक्ष का जो है विलोम शब्द, और प्रत्यक्ष नहीं दिया था, उसमें परोक्ष दिया था। तो बहुत से बच्चे परोक्ष पे टिक नहीं लगा पाए थे, तो इसको आप देखेंगे। अब एक चीज और देखेंगे, यह जो डायरेक्ट होता है वह जो है निर्जीव होता है, लाइफलेस होता है, निर्जीव थिंग्स होती हैं। और जो इनडायरेक्ट होता है वो क्या होता है, सजीव होता है। क्या होता है, सजीव होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा, अगर जो प्रेडिकेट पार्ट का जो है इसका सीक्वेंस ऑफ द वर्ड होगा तो उसमें आप देखेंगे अधिक से अधिक क्या होगा, पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है होगा। इस तरह से, तो इस तरह से ये होगा। कभी कभी जो मान लीजिए मेन वर्ब नहीं दिया रहेगा, मेन वर्ब का काम हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगा। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, मेन वर्ब का ही काम करेगा, एक ही वर्ब रहेगा।
ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। He is calling me. He is calling me. आप देखेंगे यहां ही केवल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और इज से ले करके जो है और यहां तक आपका क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट है। तो यह प्रेडिकेट पार्ट आपका क्लियर हो रहा है, आप पहले भी क्लियर कर चुके थे। अब जो यहां इज है आप देखेंगे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है कॉलिंग जो आपका है मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। यह मी आपका क्या है, यहां सजीव है, देखेंगे तो क्या है, यह इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, इस तरह से ये आपने देखा। और भी एग्जांपल देखा है आप, She gave me a pen। देखिए यहां आप देखेंगे, यहां सी आपका सब्जेक्ट हो गया, गैव मी अ पेन आपका क्या है, प्रेडिकेट है। तो यहां आप देखेंगे जो गैव है हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। ठीक है, तो गैव हमारा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। मी आपका क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। और पेन आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब कभी कभी जो है क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है अगर जो है मेन वर्ब के तुरंत बाद हमको करना रहता है, और इनडायरेक्ट को हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप जो है इस डायरेक्ट को पहले लाएंगे और इनडायरेक्ट को बाद में ले जाएंगे, तो वहां टू और फॉर जो है लग जाता है। ठीक है, जब के लिए सेंस में होता है तो फॉर लगेगा और नहीं तो टू लगेगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, सी गैव अ पेन टू मी, या टू अब एड हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका प्रेडिकेट हुआ ही, गैव आपका मेन वर्ब हो गया, और पेन आपका जो है यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और यह मी आपका क्या हो गया, मी आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यानी हमेशा सजीव क्या होगा, सजीव जब आगे रहेगा, यहां रहेगा, तो जैसे कोई जो है प्रोनाउन हो, मी हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, यू हो गया, तो यहां जो है टू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट वाला, निर्जीव वाला यहां आ गया, तो इसको यहां लाने के लिए टू और फॉर का यूज हमें करना ही रहेगा। क्लियर, ये चीजें देखें आप, किसी सेंटेंस में रिऑर्डिंग में जो है अगर इस तरह से टू, इस तरह के वर्ड आए और टू भी आ गया, तो समझ जाइए कि टू आया हुआ है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखना है। और इस तरह से आए, इसमें टू न आया हो, तो समझ जाइए कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक और पेन है, तो आप समझ जाइए कि जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखना है, और उसके बाद लास्ट में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। यहां टू क्या है आपका, जो है इस टू ये को जो हम क्या कहेंगे, ये हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है यह, प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से जो है प्रेडिकेट पार्ट को जो है इस तरह से जो है कितने भागों में हम बांटे हैं, किस तरह से बांटे हैं। अगर यह जो है सीक्वेंस आपको मालूम रहेगा तो आपको जो है रीऑर्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब किस किस टाइप के जो है रीऑर्डिंग के क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस को मैं जो है अभी लिख करके उसको सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं, जिससे आपको जो है आगे जो कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना, आगे हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप देखेंगे यहां कभी कभी क्या करेगा, यह प्रेडिकेट पार्ट जो है दे देगा, सब्जेक्ट पार्ट को आपको ऐसे फिलअप करने के लिए देगा। एक यह तरीका है, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। या
सब्जेक्ट पार्ट दे दिया और प्रेडिकेट पार्ट जो है ब्रैकेट में दे देगा, उसको आपको फिलअप करना रहेगा। या दोनों को सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को मिक्स करके दे देगा और उसको आपको जो है सब्जेक्ट टू जो है प्रेडिकेट के रूप में जो है सिस्टमेटिक ढंग से आपको जो है लिखना होगा। यह 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों को मैंने एग्जांपल में लाया है। तो आप देखेंगे यहां पहला आपका है, इसका आंसर में आप देखें, इज वेल नॉन। इसमें तो कुछ नहीं करना है, एक चीज ध्यान देंगे, जो पार्ट आपका जो है फिक्स है यानी प्रेडिकेट पार्ट दे दिया, जो इन ब्रैकेट में है उसी को आपको क्या करना है, सीक्वेंस में जो है लगाना है। आप देखेंगे यहां दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, पोएम्स दिया हुआ है, नन दिया हुआ है, द दिया हुआ है। ठीक है, जब नन आ जाए तो समझिए नन का प्रयोग जो है, नन का, आइदर का, नाइदर का हम पहले करेंगे। तो यहां देखेंगे नन, क्या लिखेंगे हम पहला, नन। नन के साथ ऑफ द आता, नन ऑफ द, नन ऑफ द पोएम्स, नन ऑफ द पोएम्स इज वेल नॉन, KNOW नॉन। तो देखेंगे ये इज वेल नॉन, इज वेल नॉन आपका ये जो है कांस्टेंट रहेगा, इसको आप सीक्वेंस में लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे ये पोएम्स है, इज है, तो देखेंगे आप जहां ये बहुत बार कंपटीशन में दे चुका है, जब नन या आइदर, नाइदर आए तो वहां जो है सिंगुलर नंबर जो है वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। दूसरा आप देखेंगे आर इनोसेंट, आप देखेंगे ही, यू, एज वेल एज। आप देखेंगे यहां ही भी सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है। ठीक है, यह सब्जेक्ट तो पूरा है, सब्जेक्ट पार्ट तो पूरा है। तो आप देखेंगे अब यहां ही है, यू है, तो आप सोचेंगे क्या किसको हम आगे लिखें। तो एक रूल है, प्रोनाउंस रूल होता है 231 का रूल होता है। 231 का रूल आप क्या जानेंगे, 2 का मतलब हुआ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, 3 का मतलब हुआ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और जो है 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर किसी एक ही वाक्य में जो है अगर इस तरह से तीनों प्रोनाउन आ जाए या 2 प्रोनाउन आ जाए तो इनका सीक्वेंस यही रहता है, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिखते हैं, उसके बाद से थर्ड पर्सन, और लास्ट में जो है हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे 2 प्रोनाउन दिया है, ही और यू, तो ही हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। 231 है, तो हम क्या करेंगे, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू। ठीक है, अब एज वेल एज, एज वेल एज ही आर इनोसेंट। क्लियर। तीसरा केव एस्टरडे, आप देखेंगे एस्टरडे आए तो आप समझिएगा हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का ही वो सेंटेंस होगा। तो आप देखेंगे यहां एन आपका है, टीचर है, ओल्ड है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए ओल्ड आपका क्या एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है, एन आपका क्या है, डिटरमिनर है, ये टीचर क्या है आपका हेड वर्ड है। तो आप समझ गए होंगे, एन ओल्ड टीचर, एन ओल्ड टीचर, अब केम एस्टरडे, केम, क्लियर, एन ओल्ड टीचर केम एस्टरडे। तो आप देखेंगे क्या डिटरमिनर है, यह एडजेक्टिव है, यह हेड वर्ड है। 4 आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे यहां आपने क्या फिलअप किया, सब्जेक्ट पार्ट। अब आप देखेंगे प्रेडिकेट पार्ट, देखेंगे सीता दिया हो, सब्जेक्ट एक ही 1 वर्ड है, या प्रेडिकेट पार्ट दिया है, प्ले, विद, नॉट, हर, डज, डज। जब आप देखेंगे किसी भी दिए हुए ब्रैकेट में जो है डज, डिड और डू के साथ नॉट, यानी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट जब आए
तो नॉट का यूज जब आए तो आप समझ जाइए नॉट का यूज हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं, या डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, शुड, वुड, कुड जो भी हो उसी के बाद करते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही करते हैं। तो आप देखेंगे यहां सीता है, सीता, अब सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट, क्या लिखेंगे आप, डज नॉट, सीता डज नॉट, सीता डज नॉट। अब जो आप डज के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद हमेशा मेन वर्ब लिखा जाता है। इसमें आप खोजेंगे मेन वर्ब क्या है, प्ले, सीता डज नॉट प्ले, ठीक है, विथ हर डॉल्स। तो आप देखेंगे जब भी प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन, प्री मैंने पहले, पोजीशन मैंने स्थान, यानी पहले स्थान पर, किसके पहले स्थान पर, नाउन के पहले स्थान पर। तो यहां हमारा नाउन क्या है, डॉल्स है, क्या है, डॉल्स है, तो हर डॉल्स के पहले विद लगेगा। तो सीता डज नॉट प्ले विद हर डॉल्स। तो देखेंगे हर डॉल्स, हर डॉल्स के पहले जो है विद लगा हुआ है, तो ये हमारा जो है सेटिंग हो गया। देखो अगला देखा, यू दिया है, फॉल्स, फॉर, मी, फॉरगिव, शुड, माई। आप देखेंगे यहाँ यू है, अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब होगा। चलिए आइए, तो यू, या हेल्पिंग वर्ब हमारा शुड हो गया, ही, यू शुड, ठीक है, यू शुड। अब जब शुड आया हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, तो फॉरगिव है, फॉरगिव, ठीक है, तो यू शुड फॉरगिव। अब यहां आप देखेंगे यहां मी आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, यहां देखेंगे फॉल्स आया, ये नाउन है, यह डायरेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे, और एक चीज और देखेंगे, फार आया हुआ है, मैं बताया था फार और टू आए, तो आप समझ जाइए कि जब फार और टू प्रीपोजिशन आ गया तो समझ जाइए कि क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां लिखा जाएगा, मेन वर्ब के पास। तो यू शुड फॉरगिव, यू शुड फॉरगिव माई फॉल्ट्स, माई FAULTS, faults. You should forgive my faults, my faults for me. अगर ये फार नहीं आया होता तो ये मी कहां होता, यहां यू शुड मी, यू शुड मी फॉरगिव, ठीक है, ये तो माई नहीं होता। क्लियर हो गया। अब आइए, अब जो है ऐसे अधिकांश जो है अब इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को मिक्स करके दे रहा है। आप देखेंगे गिव दिस फादर योर टू लेटर, तो यहां आप देखेंगे सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि यहां हम सब्जेक्ट पार्ट लिखेंगे। तो यहां देख लीजिए, हम देख रहे हैं क्या, गिव दिस फादर योर टू लेटर, ठीक है। तो आप देखेंगे यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है और इसमें जो है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यह जो है इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस भी है, तो हो जाएगा गिव। अब दिस लगा है, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो यह नाउन के साथ रहता है। गिव दिस लेटर, give this letter, give this letter to your father, to your father। तो आप अधिकांश देखेंगे यदि जो है नाउन है तो या तो पहले सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा।
तो यहां देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में ये हो गया। तो यहां क्या है, गिव दिस, यहां सब्जेक्ट पार्ट है ही नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद और हेल्पिंग वर्ब के से लेकर के पूरा जो क्या होता है, प्रेडिकेट पार्ट होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें अब 7। कभी कभी जो है क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो आप जानते ही हैं, एक जो है यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक WH टाइप होते हैं। जब WH होता है तो वो तो पहले रहेगा ही, हाउ। अब देखेंगे जब भी जो है WH टाइप हो तो उसके तुरंत बाद जो है WH टाइप के तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब जरूर होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हम खोजेंगे इसमें, तो डिड आया हुआ है, हाउ डिड। चाहे डिड होता, हाउ डिड, डिड होता, डज होता, डू होता, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, कुछ भी हो सकता था सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हम ये खोजेंगे तो हमको डिड मिल गया। अब इसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है हमको जो है क्या खोजना है, सब्जेक्ट खोजना है। वो सब्जेक्ट क्या है, इट। तो हाउ नहीं, देखेंगे यहां सब्जेक्ट हमारा यू है, हाउ डिड यू, हाउ डिड यू। अब मेन वर्ब लिखेंगे, ओपन इट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखेंगे यहां हाउ डिड यू ओपन इट, क्वेश्चन मार्क। आप इसे कैसे खोले, तो आप देखेंगे यहां WH के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आपको मेन वर्ब दिखाई देना चाहिए, जहां भी दिखाई देना मेन वर्ब लिखिए, लास्ट में जो है जो ऑब्जेक्ट हो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये रीऑर्डिंग मेरा रहा। और इस रीऑर्डिंग को जो है हाई स्कूल एग्जाम में कितने जो है किस किस तरह के जो है रीऑर्डिंग आएंगे, उनका एक और प्रैक्टिस एक दिन हम जो है कुछ जो है सेलेक्टेड जो है रीऑर्डिंग को लेकर के आऊंगा, केवल एग्जाम्पल लेकर के आऊंगा, जो प्रैक्टिस कराऊंगा। और उस प्रैक्टिस में से ही आपका जो है बोर्ड एग्जाम में जो है आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसका जो है डीपली जो है स्टडी कर लें, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस तरह से जो है मैं अब जो है यही फिनिश करता हूं। ओके, बाय।